हजार मतों से चुनाव जीते थे और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह भी 2,93,000 मतों से ही चुनाव जीते थे। तो देखिए पूर्वी चंपारण मोतिहारी चलते हैं। तो देखिए पूर्वी चंपारण में जानते ही प्रयोग हुआ, राजेश कुशवाहा वीआईपी के उम्मीदवार बनाए गए। पहले हुए आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन यह सीट चली गई वीआईपी के खाते में, तो वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को अपने साथ शामिल करा लिया। देखिए वहां कई और लोग चुनाव लड़ने के लिए परेशान थे, सबन जातियों से भी, वैश्य जाति से भी, और माना यह जा रहा था कि राधा मोहन सिंह के लिए चुनौती बहुत बड़ी है कि कैसे चुनाव वे लड़ेंगे, अंतिम चुनाव है। लेकिन हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ लिया। जो आप कहते हैं ना कि राधा मोहन सिंह की पहचान घर घर में है, गांव और पंचायत की बात छोड़ दीजिए। तो वैश्य मतदाता कुशवाहा तो राजेश कुशवाहा के साथ गए, मल्लाह भी गए, लेकिन कितने प्रतिशत में गए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। और यहां भी नरेंद्र मोदी का सवाल है, नीतीश कुमार का सवाल है, वह काम कर गया। देखिए इस उम्र में लोगों को सीखना चाहिए है चुनाव लड़ना राधा मोहन सिंह से। इस उम्र में 73-74 साल उनकी भी संभवतः उम्र है, इस उम्र में और लगातार 10वां चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने अपने फोन से डायरेक्ट फोन किया। वो हर पंचायत में, हर गांव में लोगों को फोन करके लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लोगों को याद दिला रहे थे कि वो उनके दरवाजे पर आते थे, उनके घर पे आते थे, उनके पिताजी से उनकी दोस्ती थी, उनके दादाजी से उनकी दोस्ती थी। राधा मोहन सिंह ने ऐसे चुनाव लड़ा। अच्छा, ये एडवांटेज किसी को नहीं है मोतिहारी में, किसी को नहीं है, मेरा दावा है कि किसी को नहीं है। इतने लोगों को तो क्या लोग अपने विधानसभा के क्षेत्र में राजेश कुशवाहा नहीं जानते होंगे, इतने लोगों को जितना उनको हर विधानसभा क्षेत्र में उनके ऐसे लोग थे। और ये पर्सनली लोगों ने बताया कि राधा मोहन जी का फोन आ गया, लोगों ने अपना पैसा खर्च किया। एक तो पहले हम बार बार कहते हैं कि अखिलेश सिंह के हटने के साथ ही भूमिहार जो सबसे कोर वोट था वो उनके साथ आ गया। तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जो फॉरवर्ड का पूरा वोट था एकदम सीमेंटेड हो गया राधा मोहन सिंह के साथ। वैश्य टूटने की बात थी ज्ञानेश्वर जी, हमने आज पूछा कि किस तरह से वोट पड़ रहा है, तो लोगों ने कहा कि शहर में कोई असर नहीं है, मोतिहारी टाउन में, मोतिहारी टाउन में वैश्य का वोट मिल रहा है राधा मोहन सिंह को। अलबत्ता पेरीफेरी पर जो आसपास के इलाके हैं, थोड़े गांव वाले जो इलाके हैं, वहां कुछ असर पहुंचाया था लोगों ने। वैश्यों में जो थोड़ा बहुत असर था, वहां कुछ छिटपुट वोट उनके खिलाफ पड़ेगा, या फिर लोग घर बैठ गए, ये स्थिति हुई। आपने मल्लाहों की बात कही, हमने उसकी खास तौर से हमने उसकी जानकारी ली। मोतिहारी शहर में जहां हमारा घर है, उसके बगल में मल्लाहों की सबसे बड़ी बस्ती है, मल्लाह टोली जिसको बोलते हैं। हमने वहां पूछा कि क्या स्थिति है, मल्लाहों ने वोट डाला क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मल्लाह तो मैक्सिमम चले गए बीजेपी के साथ। हमने कहा कि किस वजह से चले गए, तो मोतिहारी का एक अपनी ज्योग्राफी लोगों ने समझाई। फिर हमने दो और विधानसभा क्षेत्रों में बात की, जो गोविंदगंज है और केसरिया है। और दोनों जगह, गोविंदगंज से एक बार सुरेश सहनी चुनाव लड़े थे, आरजेडी से के नेता थे और चुनाव लड़े थे। उनको उस समय जब कम वोट होता था, जब 30-32 हजार पर लोग जीत जाते थे, तो उनको 27 हजार वोट आया था। तो वहां मल्लाहों की बड़ी बस्ती है। हमने पूछा, लोगों ने बताया कि दरियापुर का पूरा इलाका, उसके साथ जो लगता हुआ मल्लाहों का इलाका है, वहां उन्होंने वोट कर दिया बीजेपी को। अब चाहे वो कम्युनल एंगल से हो, कोई सोशल अनरेस्ट हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, वो चला गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बस्ती मल्लाहों की है, केसरिया में आता है सरोतर का इलाका। हम बहुत बारीक इसलिए बता रहे हैं बारीकी में, क्योंकि हमारा क्षेत्र है और हमने काफी लोगों से वहां बात की है। तो वहां भी मल्लाहों का वोट, ज्यादातर वोट चला गया है बीजेपी की तरफ। तो एक कह सकते हैं कि 50-50, जो आपने कहा कि कितना प्रतिशत, तो वो हो सकता है कि 50-50 हो गया हो, 50% वोट चला गया है मल्लाहों का बीजेपी के साथ। तो आप समझिए कि जो कोर वोट है, और दूसरा जो फॉरवर्ड, पहले ही कहा कि चारों एकजुट हो गए थे, वहां सब साथ में आ गए थे, वैश्य का वोट अधिकतम मिल ही गया। मल्लाह का वोट जो टूटने की बात थी, वो सिर्फ 50% के करीब टूटा या 40% टूटा। तो फिर राधा मोहन सिंह की राह हम पहले से आसान बता रहे थे, हम अभी कह सकते हैं कि वो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए आज की तारीख। जी, ठीक कहा आपने। देखिए कि राधा मोहन सिंह ने सबको फोन किया, व्यक्तिगत तौर पर फोन किया। आज तो रविशंकर प्रसाद ने भी मुझे फोन किया, ज्ञानेश्वर जी आप नाराज हैं क्या? और उन्होंने कहा कि देखिए मेरी गुजारिश है कि मुझे तो इंटरव्यू करने के लिए बीबीसी वाले फोन करते हैं, वाशिंगटन पोस्ट वाले फोन करते हैं, मैं आपको फोन कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी आपकी जरूरत है।
कि आप अपने एक इंटरव्यू कर लीजिए। तो देखिए वो ये तो है होते बीजेपी के लोगों ने, ये बड़ी खूबी है कि बीजेपी के लोग जी, खोजते हैं आपको, जो पुराने हाँ, लोग हैं खासतौर पे, जी, उनको लगता है कि इनकी रीच है, इनकी बात लोग सुनते हैं और एक ऑब्जेक्टिव मीडिया के तौर पर पहचान है कि ये किसी की तरफ नहीं खड़े हैं। तो हुँ, वो जो पुराने लोग हैं, देखिए नए लोगों ने, कई लोगों ने निराश किया, नए लोगों ने जो कैसे पता हुँ। नहीं चुनाव लड़ रहे थे, उनको जरूरत नहीं पता लगी कि कहाँ बात करनी चाहिए, क्या राइट फोरम है, लेकिन पुराने लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। देखिए अब 5 बजे तक कितना प्रतिशत की वोटिंग हुई है वो अभी सामने आ गया है। वाल्मीकि नगर में 54.09%, पश्चिमी चंपारण में 55.22%, पूर्वी चंपारण में 55.68, मतलब 55.78%, शिवहर में 54.37%, वैशाली में 56.11%, गोपालगंज में 46.77%, सिवान में 47.49%, महाराजगंज में 49.15%, ओवरऑल 52.24%। तो यह दिखा रहा है कि सबसे कम वोट यदि हम कहें तो गोपालगंज में और फिर सिवान में, और यदि हम सबसे अधिक की बात कर लें तो सबसे अधिक वैशाली में।